तो एक लेडी जो है पुतले बना रखा है जी, चार करके, पूरे बाल बुल खिंडा रखे, पूरा श्रृंगार करके, हा पूरा मंत्र से स्वाहा, सुई चुबाए जी। जैसे ही वो सुई चुबाए, वहां से चीख नीचे मेरे को सुनाई दे जी। अच्छा, आवाज उसकी इतनी आई उल्टी की कि जबरदस्त। जैसे ही मैं गया और मैंने एक बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, आप यकीन मानना साहब, और यूं करके जो है उसने यूं ही किया था जी, और मैं दीवार के साथ लग गया जी, सिर लगा मेरा बड़ा जोर से जाके। फेंक के पड़े आप जाके? हाँ हाँ। एक बार माता बगलामुखी के हम पाठ के लिए आए हुए थे जी, और एक लेडी आई। हमारे गुरुजी फ़ोन वगैरह बड़ा कम यूज करते हैं, और हमारे आश्रम में ही वो, हम तो घर ही बोलते हैं ना आश्रम को जी, तो आश्रम में जो है गुरुजी रहते हैं, वो लगभग जो है किससे मिलते भी नहीं, बहुत कम मिलते हैं। तो हम किसी प्रकार से यहाँ पाठ करने आए थे दिल्ली के अंदर, तो एक लेडी आई जी, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, उसके पति जो एडमिट था, और पूरे टेस्ट करवाने के बाद भी उसके मतलब किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई। अच्छे लोग थे जी, पैसे वाले थे, अपोलो में इलाज चल रहा था जी। तो डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया, हमें समझ नहीं आ रही जी आपके साथ हो क्या रहा है। जैसे ही मतलब उसके खून की उल्टी आई जी बार बार। अब किसी ने मतलब देखो जी, जब कहते हैं भी किसी को जरूरत हो ना जी, तो लोग जो है किसी प्रकार से तलाश कर लेते हैं। किसी ने हमारे गुरुजी के बारे में बताया, हमारे बारे में बताया, तो वो जो है हमारे पास पहुंची जी। तो मैं और गुरुजी बैठे थे जी। गुरुजी देखो, जब गुरु बैठे हों तो हम नहीं बोलते जी, हम नीचे होते हैं, और गुरुजी अपनी बात, गुरुजी कहने लगे भी इनके ये तो नहीं चलेगा, लेकिन अपन इनके घर चलते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने, जो कोलकाता के थे जी वो, तो उन्होंने हमारी जो मतलब फ्लाइट की जो है टिकट बुक करवा दी। हम पहुंचे जी। जैसे हम पहुंचे, गुरुजी और मैंने जो आंख बंद करके अपनी जो प्रार्थना करी, माता बगलामुखी और महाकाल भैरव से जैसे प्रार्थना करी जी। अब क्या देखते हो, इतनी बड़ी बड़ी किले साहब चारों तरफ, मतलब महलनुमा मकान था जी, बार पार्क किले जी, इतनी लंबी लंबी, कुछ मतलब मुस्लिम। ये गड़ी हुई है दीवार में आपको? नहीं नहीं, जमीन में। अच्छा, देखो गुरुजी हमारे साक्षात भगवान है। माता बगलामुखी की जो है ना जी, इतनी उन्होंने साधना करी है जीवन के अंदर कि माता स्वयं प्रकट होकर उनको जो है मंत्र देती है जी। साबरी मंत्र आज भी हमारे गुरुजी के बड़े प्रसिद्ध है जी। एक मंत्र गुरुजी को माता ने दिया था, ओम जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम बखानी, संकट में गिरो दास तुम्हारो, अमुक दास को तुरंत वारो, बेरी का बल छीन लो सारो, निर्दय दुष्टों को तुम ही संगारो, जीवा खिंच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना भी सवारी, तुम मात में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा, आदेश गुरुजी को आज भटनेर काली, अब्दुत शिव को आदेश। ये मंत्र है जी। तो अमुक के स्थान पे कोई व्यक्ति अपना नाम ले ले, जो प्रार्थना करे 11 बार मंत्र को करे, 5 फल 5 मिठाई 5 लौंग 5 इलायची 1 मीठा पान 11 रुपए। ओम जय जय बगला महारानी, अगम निगम तुम बखानी, संकट में गिरो दास तुम्हारो, अमुक दास को तुरंत वारो, बेरी का बल छीन लो सारो, निदय दुष्टों को तुम ही संगारो, जीवा खिंच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना सवारी, तुम मात में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा, आदेश गुरु जी को आदेश, भटनेर काली, अब्दुत शिव को आदेश। और ये जो है आप किसी निर्जन स्थान पे छोड़ाओ। निर्जन मतलब खाली जगह, कोई नहर के किनारे या कहीं भी सुनसान जगह पे आप छोड़ाओ, मतलब दक्षिणा भी 10-11 रुपए उसमें दक्षिणा रख के आप छोड़ाओ, तो आपकी प्रार्थना माता बगलामुखी जरूर सुनेगी जी। किसी भी संकट, विशेष संकट आए तो उस समय की बात। हाँ, जैसे हम उनके घर में, हमारे गुरुजी को इंट्यूशन प्राप्त हुई जी। गुरुजी ने कहने लगा यहाँ खुदाई करो। मैं उस वक्त जवान था जी, दबा खुदाई करी। खुदाई करके हमने देखा इतनी बड़ी कील, उस पर कुछ लिखा, लेकिन उसमें लिखे हुए थे जी। अब चारों दिशाओं में हमने खोल ली जी, पाठ स्टार्ट कर दिया, हवन यज्ञ स्टार्ट कर दिए। जैसे ही हमने हवन के बीच में उसको, लड़के को बिठाते ना जी, ओम हलीम बगलाय नमः स्वाहा, इतना गुरुजी बोले, बोलते ही वो खून की उल्टी। मैं बोलूं कोई मंत्र, फिर खून की उल्टी। बारी बारी कुछ भी प्रक्रिया करते रहे, उस पर असर ना हुआ। मैंने कहा गुरुजी हम कलकत्ता आए हुए हैं, बाहर आए हैं, है ना जी, राजस्थान से अपा यहाँ आए हैं, तो गुरुजी इसको जो है मतलब अपा डॉक्टर के पास भेजो। या पर वो कहती जी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी नहीं, डॉक्टर ने तो आप लोगों के पास ही भेज दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी, ये मरे या जिए आपका है, आप करो। अब जो श्रद्धा और भाव से करता है ना साहब, उसकी वो सुनती है माता बगलामुखी। मेरे पास सिरसा काल भैरव सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर में, सिरसा हरियाणा में अपना, बहुत लोग आते हैं ऐसे दुखी जी, और मैं माता को प्रार्थना करता हूँ, और वो मेरी प्रार्थना माता जरूर सुन लेती है जी, और ठीक हो जाते हैं लोग। तो जी हमने जो है वहाँ स्टार्ट कर दी। तो मैं किसी तरीके से ऊपर, मैं थक गया था बैठे बैठे, तो गुरुजी भी आराम करते, चाय वगैरह पी रहे थे, मैं छत पे टहलने चला गया जी। अब देखो माता ही इंट्यूशन देती है, ये आप ये कर लो, वो कर लो, है ना जी। तो हम जो है छत पे घूमने चले गए जी। छत पे जैसे ही मैं गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो एक आवाज़ आ रही है कमरे से जी,
एक कमरे से आवाज आ रही सेम है। ही बिल्डिंग में हाँ हाँ, उसी बिल्डिंग में लास्ट मंजिल पे एक ही कमरा था जी, शायद सर्वेंट क्वार्टर था जी, शायद हो सकता है, या मतलब उसमें आवाज आ रही जी। मैं देखा जी झांक के, तो एक लेडी जो है पुतले बना रखा जी, चार करके, पूरे बाल बुल खिंडा रखे, पूरा श्रृंगार करके, हा पूरा मंत्र से स्वाहा, सुई चुबाए जी। जैसे ही वो सुई चुबाए, वहां से चीख नीचे मेरे को सुनाई दे जी। अच्छा आवाज उसकी इतनी आई उल्टी की कि जबरदस्त। अब मैं भाग के गुरुजी के पास गया, मैंने कान में बोला, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे करके एक लेडी है। अब उसकी जो वाइफ भी हमारे साथ हो लीजिए, हमने कहा भी कोई लेडीज को अपा पकड़े, बाहर आए हुए हैं, पता नहीं क्या इल्जाम लगा दे, आज की दुनिया ऐसी है साहब। हम लेके चले गए। जैसे ही मैं गया और मैंने एक बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, आप यकीन मानना साहब, हमने बचपन से साधना करी है, हमारे गुरुजी के शरण में रहे हैं जी, और हमारे गुरुजी इतने सामर्थ्य हैं कि भगवान है जी। और यूं करके जो है उसने यूं ही किया था जी, और मैं दीवार के साथ लग गया जी, सिर लगा मेरा बड़ा जोर से जाके। फिक्के पड़े आप जाके। हाँ हाँ, उस वक्त फिर जो है मंत्र जो है हमने जप करे जी, गुरुजी ने जल का छिट्टा दिया, और मैंने उसको, गुरुजी ने पीछे से पकड़ा उस लेडीज को, और मैंने वो पुतला उठाया जी, उससे किसी प्रकार से छिन्ना, और जैसे जैसे हमने जो सुइयां निकाली ना जी, वो बिल्कुल ठीक होने लग गया, और वो जो लेडी है वो अनकॉन्शियस होगी बिल्कुल। अच्छा हाँ, मतलब बेहोशी होगी जी, शिफ्ट होगी। ये रूल है साहब, किसी की पूजा करते टाइम, मतलब तंत्र की पूजा करते हुए तांत्रिक को बीच में रोक दिया जाए, साधना करते हुए उसकी साधना में कुछ खलल डाल दिया जाए तो पागल हो जाएगा जी। बहुत से साधक जो है यूं ही घूमते हैं जी। अब तो ये लोग बोल देते हैं जी हमने साधना करी, हमारे पास आ गया जी, ये हो गया जी, क्योंकि माता काली, मतलब माता काली के बारे में लोग कहते हैं ना जी, जीभ निकालते हैं, और ये हो गया जी, वो आ गया जी। शिव से परे और शून्य की साक्षी वो है देवी काली। शिव से परे और शून्य, जहाँ मतलब एक बिंदु था, स्टार्ट हुआ था, उस वो देवी कैसे आ सकती है जी? उसका मतलब एक सामान्य पुरुष जो है उसका तेज या उसकी आग नहीं सहन कर पाता। महाभारत के अंदर अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, उस वक्त जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य चक्षु, मतलब आंखें देता हूं, दिव्य आंखें आपको देता हूं, तो ये सब रूप आप मेरा देख लेना। तो आजकल तो ये सिद्ध ही चलता है ना साहब, वो काली आ गई, वो भैरव आ गया जी, मैंने ये कर दिया, है ना। और तो जी हमने उसको पकड़ा, और वो एकदम पागलपन के शिकार हो गई, बेहोश होकर गिर गई जी। हम नीचे गए, वो पुतला हमने वो सारा का सारा जो है सामान उसका हटाया। अब उसने जो है, वो लड़का बिल्कुल ठीक, आप यकीन मानना आधा घंटा के बाद वो चाय बना के लेके आए जी। हालांकि नौकर चाकर थे उनके घर में, हमारे लिए गुरुजी की अथाह कृपा हुई, हमने जो है माता रानी की जो प्रार्थना करी वो स्वीकार होगी। उस लड़की का विश्वास था, है ना जी, उसका सुहाग शायद अमर होना था ना जी, उसके बच्चों की दुआ लगी, माता रानी की दुआ लगी, कल्याण हो गया जी। अब हम बैठ के जी वो कहानी सुनाने स्टार्ट कर दी जी। मैं कहा जी है कौन? के देवरानी है जी। अच्छा यार कमाल होगी। कहते जी अथाह प्यार है हमारा, हमारे साथ। कहता आज से काफ़ी दिन से हो रहे हैं गुरुजी ये। हम यूं ही बैठे थे जी, गुरुजी और मैं और सारे। तो वो बताने लगे कि हमारे घर में रात को 12 बजे दरवाजे पे टक टक की आवाज़ आती थी। ससुर उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, मतलब स्वर्गवास हो गया था उनका, और दोनों भाइयों में बंटवारा कर दिया, भाई ये तेरे पास है फैक्ट्री, ये तेरे पास है। मैं आपको फैक्ट्री मतलब प्रोडक्ट का नाम नहीं बताता, बड़ा मशहूर है साहब को। कहते भाई ये तेने संभालना है। और धीरे धीरे जो छोटा है उसका डाउन हो गया ये काम व्यापार, और बड़े भाई का बड़ा बढ़िया चलने लग गया। हालांकि बड़ा भाई सपोर्ट करता था, दोनों भाई एक दिन में कहते 2 से 3 घंटे बात करते थे फोन पे, और बड़ा प्रेम, अथाह प्रेम। अब रात को कहते उनके वो बताने लगी लेडी, रात को कहना 12 बजे हमारे एकदम दरवाजा खोलती, तो मेरी सास ने खोला के दरवाजा, 1 मिनट में हमारे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं। मेरी सास जो है फांसी खा ली, मर गई उसके सास। हमारे कहते ये 3 डेथ होगी, कहता जी 1 साल के अंदर अंदर, मतलब सॉरी तीसरी डेथ होने वाली थी, वो चलो बच गई, मतलब 2 डेथ होगी। उसका ससुर जी गए पहले, एकदम हार्ट फेल हुआ जी। तंत्र सुबह 4 बजे काम करता है जी, लगभग हार्ट जो है ना, हार्ट फेल 3 से 4, 2 और 4 के बीच में होते हैं जी तंत्र के।